परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र और बहुमूल्य नाम में मेरा अभिवादन। पिछले सप्ताह जिन बातों को हम देख रहे थे उसको थोड़ा जल्दी से पुनरावलोकन करेंगे। हमने ये देखा था कि परमेश्वर को प्रसन्न रखना मसीही विश्वासी का प्रधानतम या सर्वोच्च लक्ष्य है। इससे बड़ा और कोई लक्ष्य नहीं है। और हम जब परमेश्वर को प्रसन्न बनाए रखने के उद्देश्य में जीते हैं तो हमारे जीवन के सभी गतिविधियां, सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार के विचार उसको प्रसन्न करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। और जब हम ऐसे करने में अभ्यस्त हो जाते हैं तो स्वस्फूर्त यानी अपने आप से हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर को भाता है। हमने उसके बाद यह भी देखा था कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के कुछ बाधक तत्व, कुछ बाध्य करने वाले तत्व हैं। मतलब जैसे पौलुस कहता है, परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है। कुछ विवश करने के कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जो हमें बाध्य करती हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न बनाए रखें। और उसमें हमने देखा था, पहला देखा था परमेश्वर की पवित्रता। परमेश्वर की पवित्रता इसलिए वहां पर स्लाइड में लिखा हुआ है क्योंकि वो परमेश्वर को सबसे अलग बनाती है। दरअसल उस कारक में या परमेश्वर की पवित्रता जब हम बोलते हैं तो मेरा तात्पर्य परमेश्वर के सारे एट्रीब्यूट से है। दूसरा हमने देखा था परमेश्वर ने जो हमारे लिए उद्धार की व्यवस्था की है वो दूसरा एक कारण है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमारा उद्धार किया, हमें मोक्ष दिया, जिसके हम लायक नहीं थे उसे हमें प्रदान किया। और हमने ये भी देखा था कि पहला और दूसरा जो तत्व है या पॉइंट्स हैं ये स्थायी है, ये अटल है। ना तो परमेश्वर के गुण धर्म बदलते हैं, ना परमेश्वर के उद्धार की योजना में कोई परिवर्तन होता है। तीसरा हमने देखा था वो है शुद्धिकरण। हमारा शुद्धिकरण या हम जिसे इंग्लिश में सैंक्टिफिकेशन कहते हैं या जिसे हम हिंदी में पवित्रता भी कहते हैं। थोड़े स्लाइड्स को देख के हम रिकैप करेंगे तो आपको पुरानी चीजें याद आएंगी। चेंज द स्लाइड्स। ओके, आप लोग सबको स्लाइड्स दिख रहा है? कोई मुझे जवाब दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू। ये हमने देखा था पिछले दिनों में और हमने ये देखा था कि हमारा शुद्धिकरण ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और इसमें हमने देखा था 3 डायमेंशंस को देखा था। पूर्व विन्यास शुद्धिकरण, ये थोड़ा सा नया शब्द है, मैं इसको और थोड़ा सिंपल करने जा रहा हूं। दूसरा घोषित शुद्धिकरण और तीसरा उत्तरोत्तर शुद्धिकरण। पूर्व विन्यास शुद्धिकरण से, जिसे हम प्रिपरेटरी सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, उससे तात्पर्य यह था कि हम जब उद्धार पाते हैं तो हमें यह मालूम हो जाता है कि हम सृष्टि के पूर्व या हमारे उत्पन्न होने के पूर्व हम चुने गए हैं। इस बात के लिए हमने कुछ पद को देखा था। ये सब पद हैं, ये आपने देखा होगा पिछले बार। इसके अलावा
जो पौलुस जब गलातियों को लिखते हैं तो पहले अध्याय उसके 15वें पद में लिखते हैं, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। ये भी हम पढ़ते हैं। तो ये वो उदाहरण है जो हमें समझाते हैं कि ये पूर्व विन्यास शुद्धिकरण क्या है, मतलब जन्म के पहले। इसके बारे में पतरस भी लिखते हैं। पतरस 1:2 में भी इस बात को व्यक्त करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें प्रारंभ में हमारे उत्पन्न होने के पहले चुन लिया। दूसरा जब हम देखते हैं वो है घोषित शुद्धिकरण या पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन। ये हमने देखा था कि किस तरह प्रभु पर अपने विश्वास को जैसे ही हम पहनते हैं या प्रभु को जैसे ही हम अपनाते हैं, उस क्षण परमेश्वर हमें घोषित शुद्धिकरण के आशीष से भर देता है। शुद्धिकरण या पवित्रीकरण परमेश्वर द्वारा हमारे लिए प्रदत्त एक बहुमूल्य आशीष है। ये एक ऐसे आशीष है वो जो कोई दे ही नहीं सकता, केवल परमेश्वर उन लोगों के लिए देता है जो उसके द्वारा चुने हुए हैं। और उसके लिए कुछ और पद भी है पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन के लिए। पौलुस प्रेरित रोमी 5:9 में भी इस बात को व्यक्त करते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और उसी प्रकार इब्रानी 10:10 में भी हम जो हमारा जो शुद्धिकरण है, पवित्रीकरण जो घोषित हो चुका है, जब हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और जीवन का स्वामी होकर स्वीकार करते हैं, जब उसकी घोषणा करते हैं हम, तो परमेश्वर भी एक घोषणा करता है, वो है घोषित शुद्धिकरण। और उसके बाद तीसरा हमने देखा था प्रायोगिक शुद्धिकरण। मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में उसको उत्तरोत्तर शुद्धिकरण लिखा था, उसको थोड़ा चेंज किया इसलिए क्योंकि प्रायोगिक शब्द ज्यादा आसान है। प्रायोगिक शुद्धिकरण ये हमारे प्रैक्टिस में आने वाला शुद्धिकरण है। परमेश्वर ने जो हमें घोषित किया है शुद्धिकरण का, इसलिए हमें ये बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और ये हमारे लिए अनिवार्य है, ये कोई विकल्प नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। मसीह के लिए ये कोई विकल्प नहीं है, ये मैंडेटरी है। ये भी हमने देखा था। परमेश्वर की घोषणा को हमें अपने प्रायोगिक जीवन में सिद्ध करते रहना चाहिए। और जैसे हम पहले थिस्सलुनीकी 4 उसके 3 और 4 में भी पढ़ते हैं, यहाँ 7 का स्लाइड आपके सामने है, 7वें पद का, कि हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। ये जो इसके लिए कुछ और पद भी हैं, जैसे इब्रानियों की पत्री 2:11 में हम देखते हैं, आप अपना बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं। 2:11 मैं भी पढ़ रहा हूं। 2:11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, ये एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा 2 कुरिन्ती 3:17-18 में भी हम इस संबंध में हम पद को पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, जहां पर पौलुस लिखता है कि जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो ये जो बदलने की जो प्रक्रिया है, ये हमारे प्रायोगिक शुद्धिकरण की बात है। और यह एक इंस्टेंटिनस नहीं है, मतलब तुरंत होने वाला, तत्काल होने वाला प्रक्रिया नहीं है। ये जीवन में धीरे धीरे ये अपना प्रक्रिया में आता जाता है। अब हम आज के सेशन में आएंगे। ये हमने लास्ट देखा था। अब जब हम प्रायोगिक शुद्धिकरण की बात करते हैं, तो प्रायोगिक जो शुद्धिकरण है, ये हमारे जीवन के चाल चलन से जुड़ा हुआ है। और चाल चलन हम सब जानते हैं, जीवन में चाल चलन का मतलब जीवन के सभी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि केवल संडे के मीटिंग में या प्रार्थना की सभाओं में या बाइबल स्टडी के मीटिंग में या मसीह लोगों के कोई दूसरे सभा में ही हमारा चाल चलन अच्छा रहे, ऐसा नहीं है। चाल चलन का मतलब पूरी जिंदगी का चाल चलन, दैनिक चाल चलन।
हमारा प्रतिदिन का चाल चलन कैसा है। यहाँ पर पौलुस कुलुस्सियों को लिखते समय लिखता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। यहाँ पर हम शुरुआत, हमारा जो बेसिक जो लक्ष्य है परमेश्वर को प्रसन्न रखना, तो उसी पर हम देख रहे हैं कि चाल चलन कैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि चाल चलन यदि प्रभु के योग्य है तो वो प्रभु प्रसन्न होता है। थिस्सलुनीयों को लिखते समय पौलुस इसी बात को फिर से व्यक्त करते हुए देखते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। कहने का मतलब है कि जो मसीह जिंदगी है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और ये एक जगह रुकता नहीं है। कोई एक मीटिंग में या कोई एक दिन में या कोई एक समारोह में सीमित नहीं है, ये प्रतिदिन का है। भले हमारे आसपास मसीह लोग रहे या ना रहे हो, चाहे हम चर्च में हो, चाहे हम मार्केट में हो, चाहे हम दुकान में हो, चाहे हम रेलवे स्टेशन में हो, हर जगह हमारा जो चाल चलन है वो प्रभु के योग्य होना चाहिए। इस बात को पौलुस कहता है। पुराने नियम में एक पद मुझे मिला था, वो भी मैं स्लाइड में शेयर कर रहा हूं, जहां हगाई जो है वो परमेश्वर के ओर से कहता है, परमेश्वर की ओर से कहता है, सेनाओं का यहोवा की क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। उसी 5वें पद में भी है, 7वें पद में भी उसी बात को लिखा है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। इंग्लिश में दोनों पर एक ही मतलब से लिखा हुआ है। हिंदी में जरूर सोचने के लिए 7वें पद में लिखा है, लेकिन अर्थ वही है कि अपने अपने चाल चलन को ध्यान दो। जो हमारा जो चाल चलन है, हमारा चाल चलन हमारे जीवन से दिखता है, ये लोगों को दिखता है। और हम जब जीवन का दौड़ते हैं, संसार में हम अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए दौड़ते भी हैं, तो ये एक शारीरिक दौड़ के रूप में हम जब इसको देखते हैं, तो हमें हमेशा यह स्मरण होना चाहिए कि हमारा शारीरिक दौड़ और हमारा आत्मिक दौड़ अलग अलग नहीं है। शारीरिक दौड़ और आत्मिक दौड़ अलग अलग नहीं है। शारीरिक दौड़ को हमें आत्मिक सिद्धांत के पालन करते हुए हमें दौड़ना चाहिए। कहने का मतलब, जब हम शारीरिक रूप से दौड़ते हैं, जब हम रोटी कमाते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं, जब हम दुकान जाते हैं, जब हम कपड़े खरीदते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं जो अविश्वासी हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सांसारिक दौड़ एक अलग रूप में है, नहीं। आत्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए हमें शारीरिक दौड़ पूरी करना है। इसमें गलतियां होने की संभावना रहती है हमेशा, और इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न रखना चाहता है, वो बराबर परमेश्वर से वो शुद्धिकरण प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है। ये हम अगले स्लाइड में उसको एक फ्लो चार्ट के रूप में मैंने व्यक्त किया है कि चाल चलन जो है परोक्ष स्वरूप में एक शरीर की प्रक्रिया है। हमारा चाल चलन केवल चर्च के अंदर के मीटिंगों में अच्छा रहे ऐसा नहीं है। हमारा चाल चलन बाहर भी परमेश्वर के योग्य होना चाहिए, और इसमें हमें ज्यादा सावधानी इसलिए बरतना चाहिए क्योंकि ये शरीर की एक प्रक्रिया है। कुरिन्थियों को पौलुस लिखते समय एक महत्वपूर्ण बात को कहते हैं। ये हम सब पढ़ चुके हैं, और ये एक मजेदार बात को पौलुस यहाँ पर लिख रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में जो दौड़ते हैं सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। एक परम लक्ष्य लेके पौलुस अपनी दौड़ को पूरा कर रहे हैं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा
ठहरू। लक्ष्य के साथ दौड़ने के बारे में पौलुस यहाँ कहते हैं, और वो जो परम लक्ष्य है वो है परमेश्वर को प्रसन्न रखना। और परमेश्वर को प्रसन्न रखने की प्रक्रिया में परमेश्वर को प्रसन्न करते रहने का अभ्यास करना। यदि हम पौलुस के जीवन में देखें तो वो अपनी देह को किस तरह से वश में लाते थे वो हम बखूबी देख सकते हैं। पूरा पौलुस के जो पत्रियां हैं, पौलुस की यात्राएं हैं, पौलुस का जहाज में जो एक्सीडेंट है, सभी सभी जगहों पे हम देखते हैं कि पौलुस कभी भी अपने शरीर को उस पर हावी होने नहीं दिया। उपवास एक एक्सरसाइज है। उसके अलावा हमेशा हम ये देख पाते हैं कि हमेशा उसने अपने शरीर को अपने आत्मा का गुलाम बनाया था। His body was a servant to his soul। वो हमेशा अपने शरीर को एक नौकर के रूप में, एक दास के रूप में देखता था। शारीरिक सुविधाओं के लिए भी वो कभी उसने कोई बहुत इच्छा प्रकट नहीं किया। हम देखते हैं कि जब वो जेल से भी अपनी पत्रियों को लिखता है तो जेल में उस समय के क्लाइमेट में, उस समय के कारागृह में कैसे किस तरह के विपरीत परिस्थितियां और वातावरण रहा होगा, इसका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन वहां पर भी कभी भी हम देखते हैं पौलुस जो है वो अपने कंफर्ट के लिए या अपने परेशानियों को कभी वो उस तरह से व्यक्त नहीं करता है। वो हमेशा आशा के साथ रहता है। वो इसलिए क्योंकि उसका एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य को ही देखता था। वो शारीरिक सुविधाएं और अन्य जो शरीर की जो बातें हैं, जो अभिलाषाएं हैं, उसको वो ध्यान में नहीं रखता था। ये एक आदर्श है हमारे लिए पौलुस का जीवन। और इसलिए पौलुस ये जो 27वें पद में जो लिखता है उसको हम पौलुस के चरित्र में भी देख सकते हैं, उसके चाल चलन में भी हम देखते हैं। इसको मैं और एक पद से आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पर रोमियो को लिखते समय पौलुस लिखता है कि इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। बार बार यहाँ पर परमेश्वर को सौंपने के बारे में या पाप को सौंपने के बारे में और उससे जो कॉन्ट्रास्ट है वो करते हुए हम पौलुस को देखते हैं। 8 उसके 12 में एक पंच लाइन हमको दिखता है, हम शरीर के कर्जदार नहीं। पौलुस मानो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है शरीर और आत्मा का, उस जो कॉन्फ्लिक्ट को वो यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है। मतलब शरीर हमारे ऊपर अधिकार नहीं है शरीर का कि शरीर के अनुसार दिन काटे। ये एक फ्लो चार्ट है यहाँ पर इस बात के लिए। शरीर का कर्जदार का मतलब ये होता है कि संसार के सदृश्य बनना, क्योंकि हम इसके बाद के पद को आप देखिए, संसार के सदृश्य न बनो करके पौलुस कहते हैं। तो शरीर का कर्जदार का मतलब होता है संसार के सदृश्य बनना, क्योंकि जो संसार के सदृश्य बनेगा वो शरीर का कर्जदार हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर के अनुसार चलेगा। और रोमियो को 12वें अध्याय में यहाँ पर पौलुस लिखते हैं कि संसार के सदृश न बनो। तो ये जो पौलुस यहाँ पर जो रोमियो में लिखते हैं, ये इस बात को स्पष्ट करते हैं कि किस तरह से पौलुस अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता था। उसके आसपास जो लोग हैं अविश्वासियों से वो मिलता जुलता रहा, दुनिया में रहता था। उस समय के बड़े बड़े जो ट्रेड सिटीज थे वहां से उसका आना जाना हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उसने संसार को नहीं देखा होगा। संसार को देखा उसने, लेकिन वो शरीर को कभी हावी होने नहीं दिया। संसार के सदृश न बनो, रोमियो को लिखते हुए समझाता है। लेकिन संसार के सदृश न बनो, लेकिन क्या करना है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखिए चाल चलन को कैसे यहाँ पर हम जोड़ के देख सकते हैं। इधर भी हम देखते हैं जो चाल चलन है, कुलुसी 1 उसका 10 में चाल चलन है
थिस्सलुनीकियों में भी हम योग्य चाल चलन देखते हैं। पुराने नियम में सेनाओं का परमेश्वर हमारे चाल चलन पर ध्यान करो ऐसा निर्देश देते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि चाल चलन के बदलने के द्वारा, ये जो चाल चलन जो बदलना है, मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। चाल चलन यदि नहीं बदला तो उसका वो एक खतरे की घंटी है। और जब चाल चलन बदलता जाता है मन के नए हो जाने से, तो हम यहाँ पर पौलुस को इस बात को स्पष्ट करते हुए देखते हैं कि उससे क्या होगा, परमेश्वर खुश होगा, प्रसन्न होगा। यहाँ पर लिखा है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बहुत पते की बात यहाँ पर रोमियों को पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मन के नए हो जाने को जब वो प्रकट कर रहे हैं तो वो हमारे घोषित शुद्धिकरण को व्यक्त करते हैं। और जब वो चाल चलन बदलते जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, ये कंटिन्यूअस टेंस है, एक सतत प्रक्रिया है जो हम शुद्धिकरण में या प्रायोगिक शुद्धिकरण में हम समझ सकते हैं। तो चाल चलन का जो संदर्भ है वो परमेश्वर को प्रसन्न रखने से है। यहाँ पर पौलुस इस बात को प्रकट करता है। लेकिन चाल चलन जो बदलना चाहिए वो संसार के सदृश न होकर उसके विपरीत होना चाहिए। परमेश्वर को भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हुए ये प्रक्रिया होना चाहिए। मतलब परमेश्वर से संपर्क बनाए रख के ये करना चाहिए। अगले पद में हम प्रेरित यूहन्ना को देखते हैं। हमने पौलुस को देख लिया, प्रेरित यूहन्ना इस बात को और थोड़ा और क्लियर करते हैं। संसार के सदृश न बनो, इसको और थोड़ा इसमें क्लैरिटी लाते हैं। जब वो क्या कहते हैं कि तुम न संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है वो तीन बातों को रख रहे हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये संसार ही की ओर से है, ऐसा वो कहते हैं। और इसके बाद ये एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को मैंने इन्हीं पदों से तैयार किया है, जहां पर हम ये देखते हैं कि संसार के सदृश नहीं बनने का मतलब क्या है। ये इसलिए ऐसा रखा हुआ है क्योंकि हम जो मसीह हैं, हम जो परमेश्वर के संतान हैं और उसके समाज के अंग हैं, हमारे लिए संसार के सदृश हमारे लिए संसार एक नमूना नहीं है और हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। तो हमारे जीवन के लिए इस बात का अर्थ है कि हम संसार के सदृश न बने। और इसको हमने रोमियो 12 उसका 2 में पढ़ा है। और भी कई पद हैं, यहाँ पर फ्लो चार्ट में मैंने एक ही पद को लिखा है। इसका तात्पर्य होता है संसार से अलगाव, जो हम पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं। संसार के सदृश नहीं बनने का तात्पर्य यह है कि हम संसार से अलग रहें। यह है संसार से अलग रहने की बात यहाँ पर यूहन्ना कहता है। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि हम संसार से अलग हो गए तो कहीं जाके हिमालय में या कहीं दूर जाके अकेले रहे। ये बात को हमको मुझे नहीं लगता कि इस बात को यहाँ बताने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने महायाजकीय प्रार्थना में हम इस बात को देखते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14, 15, 16, 17 वगैरह के अध्याय में हम इस बात को देखते हैं, जहाँ पर प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं उनको दुनिया से अलग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो बुराई के बीच में है वहाँ पर। तो संसार से अलगाव का मतलब हम बाकी लोगों से दूर हो जाएं और वो उनसे बात ना करें, ऐसा नहीं है। ये हम लेकिन जो कॉशन है वो ये है कि हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हम संसार के वस्तुओं से और संसार से प्रेम ना रखें। और क्योंकि प्रेम यदि हम संसार से करते हैं तो पिता का प्रेम नहीं है, बिल्कुल वो ये बिल्कुल ऑपोजिट है, विरोधाभासी है। और फिर वो तीन तरीके से संसार के प्रेम को वो स्पष्ट करते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अब जब संसार की अभिलाषा की बात करते हैं
तो यहाँ दो प्रकार की हो सकती है। एक मसीह के लिए, क्योंकि हमारा ये जो बाइबल स्टडी है ये केवल उन्हीं व्यक्ति के लिए है, उसी समूह के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता, जीवन का स्वामी होकर स्वीकार किया है और एक कलीसिया के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जिनका पूर्व विन्यासी शुद्धिकरण और घोषित शुद्धिकरण हो चुका है, उनके लिए हम कह रहे हैं। तो जब संसार से अलगाव की बात करते हैं तो दो प्रकार का संसार का अलगाव हो सकता है। एक व्यक्तिगत होता है जो हमारे व्यक्तिगत जिंदगी से संबंधित होता है, और एक कलीसियाई होता है। मैंने यहाँ कलीसियाई इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी कई जो मंडलियां हैं वो उसके अंदर संसार आ गए हैं। संसार से प्रेम करने को अलग तरीके से उन्होंने परिभाषित करना प्रारंभ किया है। संसार की बहुत सारी चीजें, संसार में कुछ बदल रहा है तो कलीसिया में भी बदल रहा है। संसार में लड़कों का हेयर कटिंग का स्टाइल बदल गया तो कलीसिया के अंदर भी वो आ गया। संसार में वेशभूषा बदल गया तो कलीसिया में भी अंदर आ गया। तो इस तरह जो चाल चलन का जो सीधा जो दिखता है वो कई कलीसियाओं में आ गया है। तो संसार से अलगाव कलीसियाई भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम व्यक्तिगत संसार से अलगाव के बारे में हम फोकस करेंगे आने वाले जो सेशन में। व्यक्तिगत रूप से संसार से अलगाव, व्यक्तिगत रूप से संसार के अलगाव के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी दो फैक्टर है। एक जो बाहर दिखता है और जो दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है वो हम लोग बहुत करते हैं। जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, अपना पर्सनल प्रेयर होता है, मेडिटेशन होता है, ये सब हमें संसार से अलग रखते हैं क्योंकि हम संसार के जैसे नहीं हैं। संसार हमें नहीं सिखाती कि हम प्रभु के चरणों में सुबह जाएं, शाम को सोने के पहले प्रभु से आशीष मांगें, हम परमेश्वर के दया का स्मरण करते रहें। ये सब हम संसार से, हम इस मायने में संसार से अलग हैं। लेकिन ये सबको दिखता नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो संसार से अलगाव की हैं वो बाहर दिखता है, और इसमें जो प्रमुख रूप से आता है वो है हमारा वेशभूषा, हमारा आभूषण, हमारा व्यवहार और हमारा जिस तरह का संपर्क है हमारा, हम कैसे लोगों से प्रतिक्रिया करते हैं, ये सब बातें बाहर दिखता है। और यहां पर हम इसको डिलिमिट करेंगे। हम इसको वेशभूषा और आभूषण पे ही जाएंगे, और वेशभूषा के बारे में और आभूषण के बारे में जाने के पूर्व में कुछ एक बात बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक में 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा पाप में गिर जाते हैं तो उनको जब पता चलता है कि वो नंगे हैं, 7वें पद में, 3 अध्याय उसका 7वां पद आप देख सकते हैं। वहां लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यहां पर लिखा है उत्पत्ति 3 उसके 7 में। कहने का मतलब ये कि जब उनको पता चला कि वो नंगे हैं तो उन्होंने अपने लिए कुछ जुगाड़ किया। ये जोड़ तोड़ मतलब जुगाड़ है। आज का दुनिया भी जुगाड़ से चलता है। जुगाड़ करके, कैसे भी करके जुगाड़ करके काम निकालना है। तो ये जो अंजीर का पत्ता उन्होंने तोड़ा, उसको जोड़ जोड़ के, वो भी एक क्रिएटिव वर्क रहा होगा। पत्ता को अपने आप तो नहीं चिपकता, पत्ते को उन्होंने किसी तरह दूसरा कोई किसी चीज से उन्होंने, जैसे स्टेपलर होता है वैसे कुछ करके उन्होंने जोड़ा होगा। लिखा है जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। उसका 21वें पद में हम देखते हैं, 3 उसका 21 में आप देखिए, 3 उसका 21 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यहां परमेश्वर इस बात को देखते हैं कि ये जो जोड़ तोड़ करके जो लंगोट बनाया है पत्ते का, ये सही नहीं। इनको अंगरखा बनाना पड़ेगा, अंगरखा देना पड़ेगा। और ये जो अंगरखा के लिए जो शब्द यूज हुआ है, वही शब्द जो है याजकों के ड्रेस के लिए और अन्य प्रमुख समयों के ड्रेस के लिए परमेश्वर के वचन में यूज किया है। तो यदि हम ये सोचे, जैसे
बहुत सारे पिक्चरों में ये दिखाया जाता है, फोटोग्राफ्स में भी, कि आदम और हवा को परमेश्वर ने चमड़े का जो बना के दिया वो बहुत छोटा था, स्कर्ट जैसा दिखता था। वो गलत है। जो मूल शब्द में यदि आप जाएंगे, आप कोई भी ग्रीक और हिब्रू जो बाइबल का कमेंट्री है उसमें आप देख सकते हैं, या केजीवीवी का जो किंग जेम्स वर्शन का जो पुराना एक वर्शन है जिसमें हर शब्द के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अंगरखे के जो जो मूल भाषा में जो शब्द है वो बाइबल में और कहां कहां यूज हुआ है। आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने जो अंगरखा बना के दिया था वो कोई छोटा ड्रेस नहीं था। उसका डिजाइन तो हम नहीं जानते, लेकिन यह जरूर था कि वो काफी ढकने वाला वस्त्र था और परमेश्वर ने उन्हें पहना लिया। लेकिन जो खुद जो बनाते हैं वो लंगोट था, वो जोड़ तोड़ करके बनाते थे। और मेरा यह मानना है कि परमेश्वर ने जब इनको कपड़ा या कि चमड़े का जब वस्त्र बना के पहनाया, तब से शैतान लगा हुआ है कि कैसे करके मैं इनका जो कपड़ा है वो कम करते जाऊं, कैसे इनके नग्नता को और दिखाते जाऊं। और हम दुनिया में देखते हैं परमेश्वर जो भी करता है उसका ठीक विपरीत शैतान करता है। इसलिए शैतान ये जो अंग रखा है, जो परमेश्वर ने आदम और हवा को पहना है, उसका साइज छोटा करता जा रहा है। और वो खुश होता है जब विश्वासी लोग भी ऐसा छोटा छोटा कपड़ा पहनते हैं। अब स्लाइड हम देखेंगे। अब जो स्लाइड शो मैं एक आउटलाइन आपको दिखाना चाहता हूं। यस, अब जो प्रेजेंटेशन है उसका एक आउटलाइन मैंने बनाया हुआ। अभी तक हम पृष्ठभूमि भूमिका बांध रहे थे, अब मेरा फोकस केवल गहने और आभूषण रहेगा। ये एक ऐसा विषय है जिस पर लोग बहुत कम बातें करते हैं। पुराने समय में लोग बात करते थे, आजकल मुझे नहीं मालूम, लोग इसकी बातें कलीसिया में भी कम करते हैं। और कभी कोई यूथ कैंप भी होता है तो क्वेश्चन बॉक्स में ये क्वेश्चन आता ही है, लेकिन उसको एक्सपर्ट लोग कई बार टाल देते हैं, कहते हैं कि लोकल असेंबली के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाएगा। इसका कारण यह भी है कि हम लोग देखा देखी करके हमने इस बात को सीखा है। ब्रदर इन असेंबली के लोग पुराने जमाने में किसी प्रकार का आभूषण पहनते नहीं थे और उसको देख के उनके बच्चे सीखे, और जो लोग नए कलीसिया में जुड़ते गए वो देख देख के वो अपने गहनों को उतारते गए, और इस तरह से एक परंपरा के रूप में इसको हम देख पाते हैं। समस्या एक ये आई कि हमने कभी इस बात की सच्चाई को जानने का कोशिश नहीं किया, और सच्चाई यदि जानते भी हैं तो हमने इसको बताने का कोशिश नहीं किया। हम ये जो 4 पॉइंट पे बात करेंगे, आज जितना देर हमारे पास बचा है उनमें जितने पॉइंट्स होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला है कलीसिया के प्रारंभिक वर्षों में यानी 300 एडी के बाद में आभूषण पहनावा पर विचार और सिद्धांत क्या थे। दूसरा है आभूषण क्यों, सामान्य परिचय। तीसरा परमेश्वर के वचन में आभूषण, इसमें सकारात्मक भी देखेंगे नकारात्मक भी देखेंगे, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आभूषण पहनना चाहिए उनके पास बाइबल में पद है, और जो लोग कहते हैं आभूषण नहीं पहनना चाहिए उनके लिए भी बाइबल में पद है। तो दोनों चीजों को हम देखेंगे और फिर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। कलीसिया के प्रारंभिक वर्षों की बात अब हम करेंगे। ये पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि अब मैं कुछ बातों को कहने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग को मैंने ये सुना है बोलते हुए कि गहने नहीं पहनना चाहिए या ऑर्नामेंट्स नहीं पहनना चाहिए। यह केरल वालों का या मलयाली लोगों का एक डिस्कवरी है। और मैं अनुरोध करता हूं स्लाइड को मतलब आई वांट टू स्लाइड को हम बंद करके हम सीधे देख के बात कर सकते हैं। यस, थैंक यू। तो यह
ऐसा बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, और जो लोग आभूषण को प्रमोट करते हैं वो लोग भी इस बात को बगैर किसी आधार के इस बात को बताने में बिल्कुल नहीं कतराते कि आभूषण नहीं पहनना है। ये केरल के ब्रदरन वालों ने सिखाया था, क्योंकि उस समय जो बहुत पैसे वाले भी ब्रदरन में आए थे, उनके पास आभूषण था, उन्होंने उसको उतार दिया। इसलिए क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी आते थे और उनके पास आभूषण नहीं था, तो सब एक जैसे, एक यूनिफॉर्मिटी के लिए, एक समानता लाने के लिए, मंडली में जब लोग बैठते हैं एक समानता लाने के लिए आभूषण को उतारा गया। कुछ लोग जरूर बोलते हैं कि त्याग के लिए उतारा, जैसा भी है, लेकिन ये एक विचार है, एक समाज में ऐसा विचार हमारे बीच में फ्लोट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको बताया। अब इतिहास के पन्ने पे मैं जा रहा हूं। हम जानते हैं वचन में हमारे पास करीब करीब 90 एडी तक का के बारे में है। वचन के बारे में, वचन से हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी हम इतिहास पे जा रहे हैं। वो इतिहास हमारे पास उपलब्ध है, आप भी चाहे तो उसको देख सकते हैं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट ये है, एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। इसको लिखा है जॉन हेनरी न्यूमैन ने। ये एक कैथलिक कार्डिनल रहे हैं और 1801 से 1890 तक ये जीवित रहे हैं। कितनी पुरानी बात है देखिए, 1801 को उनका पैदाइश हुआ और 1890 को उनका डेथ हुआ। कार्डिनल न्यूमैन, एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इसको मैं पहले थोड़ा उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट लिखा है, उसमें उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन जो रोमी सम्राट था उसका जिक्र किया है। आप यदि इंटरनेट में कॉन्स्टेंटाइन को सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि यह पहला रोमन सम्राट था जिसने मसीहत को ग्रहण किया। पहला रोमन सम्राट जिसने मसीहत को ग्रहण किया, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। और कॉन्स्टेंटाइन का जो शासनकाल था वो था 306 से 337 एडी तक, 306 एडी टू 337 एडी तक। ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कोई कहानी नहीं है। इस कॉन्स्टेंटाइन, ये जो सम्राट था, जब उसने मसीहत को ग्रहण किया तो मसीहत का एक उसने प्रचार भी किया एज ए रिलीजन। और जब सम्राट ने एक धर्म को स्वीकार किया तो बहुत ऑब्वियस है कि जो प्रजा है वो भी उसके पीछे पीछे चलेगी। तब कार्डिनल न्यूमैन ने क्या लिखा है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं। इसको इंग्लिश में ही मैं पढ़ रहा हूं। Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, transferred into it the outward ornaments to which they had been accustomed in their own। मतलब कॉन्स्टेंटाइन ने जब नई धर्म को प्रचारित किया तो सारा जो ऑर्नामेंट्स है, जो उस समय के लोग जो अन्य धर्म को विश्वास करते थे वो पहनते थे, उसके साथ ही उनको पूरा का पूरा मसीह धर्म में लाया। देखिए एंट्री कैसा होता है कोई चीज का, कोई परंपरा का एंट्री कैसा होता है। कार्डिनल न्यूमैन ने यह भी लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू गो इनटू ए सब्जेक्ट विच द डिलीजेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट राइटर्स हैज मेड फेमिलियर टू मोस्ट ऑफ अस। उसके बाद उसने लाइन से लिखा है, जो बत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, पवित्र पानी, पवित्र दिन और कैलेंडर का यूज करना और रिंग इन मैरिएज, टर्निंग टू द ईस्ट, ये सब चीजें इनका पैगन ओरिजिन है, ऐसा करके लिखा है। मैं उसको एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं। द यूज ऑफ टेम्पल्स एंड दीज डेडिकेटेड टू particular saints and ornamented on occasions with branches of trees, incense, lamps and candles, votive offerings on recovery from illness, holy water, asylums, holy days and season, use of calendars, processions, blessings on the fields, sacerdotal vestments, the tonsure,
द रिंग इन मैरिज, अभी हमारे असेंबली में बहुत लोग बोल रहे हैं कि वेडिंग रिंग होना चाहिए, तो मैं इसको अलग से पढ़ रहा हूं. द रिंग इन मैरिज, टर्निंग टू द ईस्ट, images at a later date, perhaps the ecclesiastic chant, are all of pagan origin and sanctified by their adoption into the church. तो वो पूरा का पूरा वो लेके आए और वो चर्च ने उसे शुद्धिकरण कर दिया. ये कार्डिनल न्यूमैन कह रहे हैं, जो 1801 से 1890 में थे, और उस बीच में वो जब जीवित थे तब उन्होंने इस चीज को लिखा है. अगला, आपने जॉन वेस्ली का नाम सुना होगा. जॉन वेस्ली वही जिन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखा है और जिन्होंने मेथोडिस्ट मूवमेंट को प्रारंभ किया था. हमारे आसपास बहुत सारे मेथोडिस्ट चर्चेस हैं. हम कभी नहीं देखते उन लोग की ऑर्नामेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं. उनके यहाँ वेडिंग रिंग भी होता है, सारी प्रकार की परंपराएं होती हैं. जॉन वेस्ली ने क्या लिखा है, इसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूं. लेकिन ये जॉन वेस्ली ने ये जो लिखा हुआ है कहां से लिया हुआ है, ये भी मैं पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है. द डॉक्ट्रिन्स एंड डिसिप्लिन ऑफ द मेथोडिस्ट चर्च, न्यूयॉर्क 1835. द डॉक्ट्रिन्स एंड डिसिप्लिन ऑफ द मेथोडिस्ट चर्च, न्यूयॉर्क 1835. इसमें से लिया हुआ है. जॉन वेस्ली 1703 को पैदा हुए थे, 1791 में इनका डेथ हुआ था. बहुत पुरानी बात है. इन्होंने लिखा है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मेथोडिस्ट मूवमेंट, जॉन वेस्ली एडवोकेटेड प्लेननेस ऑफ ड्रेस एंड अवॉइडेंस ऑफ ज्वेलरी इन जनरल एंड रिंग्स इन पर्टिकुलर. ये एक इंट्रोडक्शन के रूप में लिखा है. उसके बाद उनका कोट में सुना रहा हूं. उन्होंने क्या लिखा? In his advice to the people called Methodists with regard to dress, he wrote, wear no gold. ध्यान से सुनिए, wear no gold, no pearls, no precious stones. ये मैं उनका ही पढ़ रहा हूं. I am reading his document. Wear no gold, no pearls or precious stones. उसके बाद, I do not advise women to wear rings, earrings, नेकलेसेस. मेथोडिस्ट के संस्थापक, जिसका फोटो मेथोडिस्ट चर्च के लोग भी रखते हैं, कई लोग भी रखते हैं, क्योंकि वो बहुत महान एक व्यक्ति थे, उन्होंने इन बातों को चर्च को लिखा है. वेस्ली, इसके बाद कमेंट करने वाले ने लिखा है, वेस्ली का उतना ही है. उस कमेंट करने वाले लिखा है, वेस्ली वेंट टू ग्रेट लेंथ टू गिव स्क्रिप्चुअल सपोर्ट फॉर हिज पोजीशन, कोटिंग अमंग अदर स्क्रिप्चर्स द वर्ड्स ऑफ पीटर. पहला पत्रस 3 उसका 3 को उन्होंने कोट किया वहां पर. और उसके बाद एक ये जो न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई बुक में ये बात लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था मेथोडिस्ट एपोस्कोपिकल चर्च 1784 में. 1784 में मेथोडिस्ट चर्च का एक ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था. उसमें एक प्रश्न उभर के आया था. लोग और संसार के सदृश होते जा रहे हैं ना, जैसे समय बीतता जा रहा है. तो एक प्रश्न पूछा था. द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, शुड वी इंसिस्ट ऑन द रूल्स कंसर्निंग ड्रेस? क्या हमें पहनावा पे कोई ये जो वेस्ली महोदय ने कहा है उस पर हमें इंसिस्ट करना है क्या? तो उस समय 1784 में सब लोगों ने कहा कि बाय ऑल मीन्स, और वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया गया था. यहां पर इस लिखने वाले ने लिखा है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉलिसी इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th century अमेरिका, वेयर द चर्च रेगुलेटेड द लाइफस्टाइल ऑफ इट्स मेंबर्स. 18वीं सदी की बात कर रहे हैं अमेरिका में, जब चर्च जो है अपने सदस्यों के लाइफस्टाइल को रेगुलेट करता था. और इसके ये इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा है कि द ओरिजिनल रूल रिगार्डिंग ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स बिकेम पार्ट ऑफ द मेथोडिस्ट चर्च मैनुअल नोन एज डॉक्ट्रिन्स एंड डिसिप्लिन्स ऑफ द मेथोडिस्ट चर्च, जहां से मैंने इसको लिया है, एंड कंटिन्यूड इन दिस फॉर्म अंटिल 1852. 1852 तक ये डॉक्ट्रिन चलता रहा मेथोडिस्ट चर्च में.
उसके बाद ये जो इंसिस्ट करने की बातें हैं वो खत्म हो गए। इवन जॉन वेस्ली का ये कलेक्टेड वर्क से आप इसको इंटरनेट में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जॉन वेस्ली कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 7। उसमें लिखा है कि जो ऑर्नामेंट्स हैं उसके बारे में और ड्रेस के बारे में लिखा है कि ये इरेशनल सिंफुल कस्टम्स ऑफ ए फ्रैंटिक वर्ल्ड है। He was very harsh on wearing of wedding rings, wearing of earrings, और जो उल्टा सीधा ड्रेस, प्रेशियस स्टोन्स, इसके बारे में he was very strict and very conservative in that term। ये हो गया दूसरा बात। अब आप यदि जो मसीह कलीसियाओं के जो काल चला है, बहुत सारा रिवाइवल हुआ है समय समय पे, वो रिवाइवल का यदि आप इतिहास देखेंगे, चाहे वो पुरिटन मूवमेंट हो, क्वेकर्स मूवमेंट हो, मेथोडिस्ट मूवमेंट हो, इस तरह के रिवाइवल में, रिवाइवल के तुरंत बाद हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा लोगों को बहुत सादगी का जीवन जीने के लिए बाध्य करता था, विवश करता था। और हम इसको भी देखते हैं कि किस तरह से लोग अपने आभूषण को बेच देते थे और उसको दूसरे जगह में लगाते थे और एक सिंपल जीवन जीते थे। अब हम ब्रदरन असेंबली के एक हिस्ट्री में चलते हैं। इसको लिखने वाला व्यक्ति है एंड्रयू मिलर। एंड्रयू मिलर 1810 को पैदा हुए थे, 1883 तक जीवित थे। इन्होंने एक बुक लिखा है द ब्रदरन, ए ब्रीफ स्केच ऑफ देयर ओरिजिन, प्रोग्रेस एंड टेस्टिमनी। द ब्रदरन, ए ब्रीफ स्केच ऑफ देयर ओरिजिन, प्रोग्रेस एंड टेस्टिमनी। ये बाइबल ट्रूथ पब्लिशर्स यूएसए के द्वारा पब्लिश हुआ है। ये डॉक्यूमेंट भी मेरे सामने है। समय के अभाव में मैं इसको पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं इसमें क्या लिखा है आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है। शुरुआत के समय में हमारे मीटिंगों में क्या होता था, चाय कैसे पेश होता था, कैसे लोग भाषण देते थे, कितने समय से कितने बजे तक मीटिंग होता था, कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोग करते थे, सब चीजें बहुत इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है। शुरुआत में जब एंड्रयू मिलर को, जब वो इस कलीसिया से जुड़े नहीं थे, उस समय का एक उन्होंने लिखा है, आवर रिकलेक्शंस ऑफ द फर्स्ट रीडिंग मीटिंग वी अटेंडेड। पहला मीटिंग जो एंड्रयू मिलर ने अटेंड किया, उस समय एंड्रयू मिलर इस असेंबली के बारे में नहीं जानते हैं, ब्रदरन के बारे में नहीं जानते हैं, या उनको ये सच्चाई नहीं मालूम। इन्होंने अपने एक चैप्टर में लिखा है आवर रिकलेक्शंस ऑफ द फर्स्ट रीडिंग मीटिंग वी अटेंडेड। ये मेरे सामने है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। आवर रिकलेक्शंस ऑफ द फर्स्ट मीटिंग वी अटेंडेड। इसमें उन्होंने लिखा है कि वो एक सोशल टी के मीटिंग के लिए गए थे अपने बुलावे पे, और वहां पर 30 लोग थे, लिखा है 30 लोग थे। एंड उनका मैं कोट कर रहा हूं, व्हाट ही हैज रिटन, वी वर स्ट्रक विद देयर प्लेन अपीयरेंस एज टू ड्रेस एंड द एब्सेंस ऑफ ऑर्नामेंट्स। और एक बार पढ़ रहा हूं, in observing the friends as they assembled to the number of about 30, we were struck with their plain appearance as to dress and the absence of ornaments। और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमारे इस मीटिंग के संदर्भ में ठीक नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि किस तरह एक भाई कुछ बोलते थे और बाकी लोग डिस्कस करते थे, ये सब होता था। और 5:30 बजे से 9:30 बजे तक का मीटिंग होता था, 4 घंटे का मीटिंग वहां होता था। ये सब लिखा है, आप इस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से अब समय हो गया है, तो हम इसको समाप्त करेंगे। मैं स्लाइड, प्लीज ओपन द स्लाइड। हमारे जो स्लाइड में ये जो पहला जो पॉइंट है, ये अभी ये हो चुका है। अब मैं सोचता हूं कि अगला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने के पहले मैं यहाँ समाप्त कर देता हूं, क्योंकि 8:32 हो गया है। हम अगले सप्ताह जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे। आभूषण गहने क्यों, इसमें हम आभूषण के सामान्य बात को देखेंगे। लोग आभूषण कई कारणों से पहनते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि आभूषण पहनना पाप है,
या आभूषण जो है लोग केवल सुंदरता के लिए पहनते हैं, या आभूषण केवल किसी वजह से पहनते हैं, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जो हमको समझना चाहिए। और ये जो सेकंड पॉइंट है आभूषण क्यों, इसके लिए मैंने एक दो रिसर्च थीसिस को पढ़ा है। एक बहुत फेमस एक रिसर्च थीसिस है गहने क्यों, उसको भी पढ़ा है और भी कई डॉक्यूमेंट से पढ़ा है। तो वो एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको देगा कि हमारे आसपास के लोग गहने क्यों पहनते हैं, और फिर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में आभूषण, और फिर एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। मैं सोचता हूँ अगले सप्ताह तक ये हो जाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह में। और इन वचनों पर आप लोग को कुछ इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर भाई बुआस को आप मैसेज करके डाल दीजिएगा, तो हम उस पर भी चर्चा आने वाले संदेशों में कर पाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।